नमस्कार दोस्तों, सोशल पिटारा के वीकली करंट अफेयर्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 19 अगस्त 2020 से लेके 29 अगस्त 2020 तक की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम 29 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। हुल हुमाले सेंट्रल पार्क, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? मालदीव। किस भारतीय राज्य ने संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? अरुणाचल प्रदेश। अर्चना महंत, जिनका निधन हो चुका है, किस पेशे से जुड़ी थी? गायक थी वो एक। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नए फोरम का प्रमुख कौन है? संदीप पटेल। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम में किस मॉड्यूल को नया जोड़ा जाएगा? महामारी प्रबंधन। अब हम 28 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जार बम, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश द्वारा विकसित किया गया? रूस। RCS UDAN योजना के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दी गई है? 78। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा STIP 2020 तैयार करने के लिए शुरू की गई सहभागिता श्रृंखला का क्या नाम है? इन कन्वर्सेशन विद। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय GIS सक्षम लैंड बैंक प्रणाली शुरू की? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारत में वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप शुरू की है? वोक्सवैगन मोटर स्पोर्ट इंडिया। अब हम 27 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? अफ्रीका। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? गुजरात। सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है? किरण। आयातित वस्तुओं को क्लियर करने के बाद उन्हें सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्या समय सीमा दी गई है? 14 दिन। जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीर केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल शुरू किया? NSEIT लिमिटेड। अब हम 26 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है? एकता दिवस के दिन। किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थी की संख्या सबसे ज़्यादा है? तमिलनाडु। केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। किस संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन और हिमालय क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर एक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन साइंस नैनीताल द्वारा। हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? KVIC। अब हम 25 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? आरोग्य सेतु। धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त। उत्पत्ति के नियम, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस मंत्रालय से संबंधित हैं? वित्त मंत्रालय। नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने राज्य को सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को किस अधिनियम के तहत शामिल करने की सलाह दी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अब हम 23 से 24 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा उत्पादक कंपनियों और ट्रांसमिशन कंपनियों को दी गई सलाह के मुताबिक लेट पेमेंट सरचार्ज की सीमा क्या है? 12%। मनिका बत्रा, जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस खेल से जुड़ी हैं? टेबल टेनिस
खेलती हैं ये। किस देश ने काला सागर तट के साथ एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की? तुर्की देश ने की। अब हम 22 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। खेल मंत्रालय ने किन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? वे 5 लोग हैं: रोहित शर्मा क्रिकेट खेलते हैं, विनेश फोगाट पहलवान है, मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट हैं, रानी रामपाल हॉकी खेलती हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं। खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड 2020 कितने लोगों को देने की घोषणा की है? 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020। भारतीय रेलवे ने चीन को दिए गए हुए किस ठेके को रद्द कर दिया है? 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का। भारत ने किस देश को कोरोना से लड़ने के लिए माइलिन सिप्ला और हेटेरो ड्रग्स ने रेमडेसिविर दवा की सप्लाई शुरू कर दी है? नेपाल। माली में तख्ता पलट होने के बाद किस देश ने माली से सभी तरह के सैन्य सहयोग को निलंबित कर दिया? अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? कैमरन व्हाइट। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? 3रे स्थान पे। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ओकले। अब हम 21 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। यूपी के देवरिया सदर विधायक का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनका नाम था जन्मेजय सिंह। अगले सप्ताह से रूस ने कितने लोगों को पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की घोषणा की है? 40,000 लोगों पर। कौन सी पार्टी बिहार महागठबंधन से बाहर हो गई है? हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। अध्यक्ष इसके हैं जीतन राम मांझी। चीन ने किस जगह के पास मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण करना शुरू कर दिया है? लिपू लेक मानसरोवर झील के पास। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को एक बार फिर से पहला स्थान प्राप्त हुआ? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 47 निकायों में किस शहर को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? पटना। किस देश ने भारतीय शिक्षकों एवं छात्रों टैलेंट पासपोर्ट धारक के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? फ्रांस ने। अमेरिका में किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किया गया है? कमला हैरिस। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? दिल्ली। अब हम 20 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। ताइवान देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए किन चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है? IQIYI और टेंसेंट। किस पॉपुलर आर्टिस्ट एवं मैथोलॉजिस्ट का 41 साल की उम्र में निधन हो गया? राम इंद्र नील कामत। आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि द्वारा खरीदी गई किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है? रुचि सोया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज कौन से जयंती मनाई जाएगी? 75वीं जयंती मनाई जाएगी। किस राज्य का मानसून विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है? उत्तर प्रदेश विधानसभा का। अमेरिका ने किस देश के साथ किए गए अपने 3 समझौते भगोड़े अपराधियों का आत्मसमर्पण, सजा प्राप्त व्यक्तियों को छोड़ना और जहाज़ों के अंतर्राष्ट्रीय संचालन से प्राप्त आय पर कर छूट को खत्म कर दिया है? हांगकांग। भारत सरकार ने किन कर्मियों के लिए ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है? सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? कोरमो जॉब्स ऐप। 19 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। गोवा ने के राज्यपाल सत्यपाल मलिक तबादला कर किसका राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। किस देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को हिरासत में ले लिया?
जिसके कारण देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माली। आईपीएल 2020 टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए किस कंपनी ने दिसंबर 2022 तक 222 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे? ड्रीम्स 11। निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम अशोक लवासा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक रूप से किसे राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है? जो बिडेन। किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बनाई? पेरिस सेंट जर्मेन PSG। दुनिया भर में आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? 27,67,273। सुप्रीम कोर्ट ने किस अभिनेता मौत की जांच के लिए केस CBI के हाथों में सौंपने का आदेश दिया है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत का। किस भारतीय क्रिकेटर का नाम खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? रोहित शर्मा को भेजा है। ये पुरस्कार 29 अगस्त 2020 को वितरित होंगे अपने खेल दिवस के दिन। इस करंट अफेयर्स के नोट्स को लेने के लिए मुझे आप सोशल पिटारा इंस्टाग्राम अकाउंट पे DM भी कर सकते हैं। धन्यवाद।